नमस्कार साथियों, इस कोरोना की महामारी को देखते हुए और आपकी इस विडंबना को देखते हुए हम आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। और मैंने काफ़ी कंपटीशन के अध्यापकों के द्वारा देखा कि सारे अध्यापक अपने द्वारा जितनी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों पर वो क्या खरे उतर रहे हैं, और मैं भी आज उसी कोशिश के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और हम काफ़ी समय से आपके बीच बातें चल रही थी कि सर आप यूट्यूब पर आओ, सर आप ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से हमें कुछ मोटिवेशन करो, सर आपके सिलेबस की कंप्लीट क्लासें हमें उपलब्ध चाहिए, नोट्स चाहिए। इन सभी विडंबना को देखते हुए आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ और मैं आज आपके लिए अपने विषय के संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम लेके आने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, और वो क्या इंतजार है? वो इंतजार ये है कि मैं आपको कंटिन्यू सारी क्लासें कंटिन्यू आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयुक्त करवाऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये महामारी चल रही है, इस महामारी के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि क्या पता वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, हम तैयारी करें कैसे करें। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर बात करें फोन के माध्यम से मैंने क्या है आपसे सुनने को मिले हैं मुझे। और इस प्रकार के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों से आज मैं आपके बीच रूबरू होना चाहता हूं कि आपको इस प्रकार की चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछता कि सर वैकेंसी कब आएगी, और वैकेंसी का जो इंतजार करता है वो विद्यार्थी कभी भी नहीं सफल हो पाता। क्यों? वैकेंसी निकालने की जो समस्या है वो सरकार की, हमारी नहीं है। हमारी समस्या एक वो है अपनी कलम। इस कलम पे अपने को ध्यान देना है, और वो कलम वो पढ़ाई अपने को नित्य रखनी है, ध्यान रखना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको केवल और केवल अपने जो अध्ययन चल रहा है उस अध्ययन को निरंतर चलने दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, उन सुविधाओं को आप भरपूर लाभ उठाएं। तो मैं आज अपने पाठ्यक्रम को आपके बीच देखते आ रहा हूं। तो सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर हमें कंप्लीट सिलेबस नहीं मिल पाता। ठीक है, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं क्लासें, लेकिन हमें कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलता। जैसे चलिए बात करें रीट की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, या फिर पटवारी की बात करें, ग्राम सेवक की बात करें, या और सारी बहुत सारी आरटीसी की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड होगी, फर्स्ट ग्रेड होगी, इसके अलावा आरएस होगी। इन प्रकार की कंप्लीट वैकेंसियों के अंदर विद्यार्थी कहते हैं कि हमें संपूर्ण सिलेबस पाठ्यक्रम में नहीं मिल पा रहा। तो मैं आपसे मेरे विषय के अलावा भी जितने सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों के टीचर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, और वो सारे अपने पाठ्यक्रम को लेकर आपके बीच थोड़े समय के अंदर आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आज अपने इस विषय भूगोल के अंदर समस्त जितने टॉपिक्स है वो सारे न तो मैं बीएससी की बात करता, न मैं कांस्टेबल की बात करता, न मैं पटवारी की बात करता। मैं संपूर्ण सिलेबस जो आपको सामान्य के तौर पर आ रहे हैं वो सारे हम कंटिन्यू करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस भूगोल के अंदर सामान्य जो पाठ्यक्रम टोटल टॉपिक है उन सब की। सबसे पहले हम पता करते हैं कि सर ये भूगोल किसे कहा जाता है, भूगोल कहते किसे। तो ध्यान रखना कि कुछ विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि सर भूगोल कितने प्रकार की होती है, भूगोल कहते किसे। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार देखने को मिले। ध्यान रखना, भूगोल किसे कहते हैं। सबसे पहले बात इस क्वेश्चन पर मैं आना चाहता हूं, भूगोल किसे कहते हैं। ये बात ध्यान रखना कि प्रकृति के साथ मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कई प्रकार के क्रियाकलाप करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल। कैसे? जैसे प्रकृति के द्वारा निर्मित है, क्या है, जैसे नदी। नदी किसके द्वारा निर्मित है? प्रकृति के द्वारा। और इस नदी से हम क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता पूर्ति कैसे करेंगे? नदी के जल से। जैसे कहा जाए कि इस नदी के जल को उपयोग लेने के लिए हमने क्या किया, इस नदी पे क्या बना दिया, बांध बना दिया। ये क्रियाकलाप किसकी? ये क्रियाकलाप है मानव की। और ये नदी क्रियाकलाप किसकी थी? ये थी प्रकृति की। तो कहने का अर्थ कि प्रकृति के साथ मानव जो अपना क्रियाकलाप करता है उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। दूसरी बात आती है कि सर भूगोल कितने प्रकार की होती है। क्या विश्व की भूगोल,
राजस्थान की भूगोल, भारत की भूगोल, क्या ये भूगोल के प्रकार है क्या? नहीं, भूगोल न राजस्थान की है, न विश्व की है, न भारत की। ये हम क्या करते हैं, इस भूगोल का ज्ञान राजस्थान के स्तर पर, भारत के स्तर पर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बल्कि भूगोल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दो प्रकार की, उस पर हम चर्चा करेंगे। भूगोल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, होती कौन कौन सी है देखो। एक वो भूगोल जिस पर केवल प्रकृति के द्वारा ही अध्ययन किया जाता है, जैसे जिसका प्रकृति के द्वारा ही निर्मित हुआ है, भौतिक। भौतिक का अर्थ हो गया कि ऐसे हम पढ़ते हैं जैसे पर्वत, पर्वत का निर्माण किसने किया, प्रकृति ने। नदी का निर्माण किसने किया, प्रकृति ने। वनस्पति का निर्माण किसने किया, प्रकृति ने। कहने का प्रकृति के द्वारा निर्मित जितनी भी कलाकृति है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल। और इस प्रकृति के द्वारा मानव अपनी क्रियाकलाप करके अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है, उसे हम कहते हैं मानव। क्या कहते हैं, मानव भूगोल। जैसे कहने का कि मैंने अभी बताया कि नदी क्या थी, प्राकृतिक, और नदी में बांध बनाया वो क्या था, कृत्रिम। बांध आ गया मानव भूगोल में, नदी किसमें पड़ेगा, भौतिक भूगोल। इसी का भूगोल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक भौतिक भूगोल और एक कौन सी होती है, मानव। जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और इसे कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी पे चर्चा करेंगे कि भौतिक भूगोल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हमारे सामान्य तौर पर हमसे पूछे जाते हैं, और मानव भूगोल से कौन कौन से टॉपिक जो हमसे सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि आप जैसे भी कंपटीशन क्लास के अंदर जाते हो तो सबसे पहले आपको यह जरूर आवश्यक पता होना चाहिए कि सर हम जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम क्या है। जब तक आपको पाठ्यक्रम का पता नहीं तब तक आप अपने रास्ते से विचलित हो चुके हैं, डगमगा चुके हैं। अपने रास्ते पर आने के लिए, अपने रास्ते की मंजिल पाने के लिए आपको पहले उस रास्ते का नॉलेज होना अति आवश्यक है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपको सबसे पहले आप जिस रास्ते के लिए जा रहे हो उस रास्ते का अनुभव होना अति आवश्यक है। तो आपको पाठ्यक्रम का ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहने का हम भौतिक भूगोल के कौन कौन से पार्ट पढ़ेंगे किसके अंदर, तो भौतिक भूगोल के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले विश्व के, उसके बाद में भारत के, उसके बाद में राजस्थान के, और वही प्रक्रिया दोहराएंगे हम किसके अंदर, मानव के अंदर। कहने का कि भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल हम किस किस की पढ़ेंगे, हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे विश्व की। हम भौतिक भूगोल किसकी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भारत की। हम भौतिक भूगोल किसकी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राजस्थान की। सबसे पहले भौतिक भूगोल के अंदर विश्व के कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और भौतिक भूगोल के अंदर भारत के कौन कौन से टॉपिक आएंगे, राजस्थान के कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो कहने का सबसे पहले बात करता हूं भौतिक भूगोल के अंदर विश्व के, तो पहला आता है आपका ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद में दूसरा आता है आपका सौरमंडल। सौरमंडल के बाद में तीसरा आता है आपका पृथ्वी की गतियां। चौथा आता है आपका पृथ्वी की आकृति एवं विस्तार। चौथा, पांचवा टॉपिक आता है आपका स्थल मंडल। छठा टॉपिक आपका आता है जल मंडल। सातवां आता है आपका, से कहते हो आप जैव मंडल। इसके बाद में आपका आता है 8 नंबर पर, से कहते हो आप ग्रह। 9वें की चर्चा की जाए तो आप पढ़ते हो ज्वार भाग। 10वें नंबर बात करूं
तो आता है सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, या फिर कह दो चंद्रमा ग्रहण। ये हम सामान्य तौर पे टॉपिक पढ़ेंगे किसके, भौतिक भूगोल के अंदर चर्चा करेंगे किसकी, विश्व की। किसकी चर्चा करेंगे, विश्व की। इसके बाद में बात करते हैं हम भौतिक भूगोल के अंदर किसकी, भारत की। भारत के अंदर देखा जाए तो पहला टॉपिक आता है आपका, जिसे आप कहते हो भारत की भौतिक स्थिति। भारत की भौतिक स्थिति कहने का, जिसे आप पढ़ते हो भारत के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसके अंदर आप पर्वत, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें, इस प्रकार की आप चर्चा करते हो किसके अंदर, भौतिक प्रदेश, या फिर इसे कहते हैं भौतिक स्थिति। इसके अंदर दूसरी बात की जाए तो हम बात करेंगे नदी अपवाह तंत्र। किसकी चर्चा करेंगे, नदी अपवाह तंत्र की। नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह तंत्र के बाद में बात करूं तो आपको तीन अंक देखने को मिलेगा। भारत की प्राकृतिक वनस्पति। इसके बाद में चार अंक देखने को मिलेगा आपको भारत की जलवायु। पांचवें देखें तो आपको मिलेगा भारत में मानसून की प्रक्रिया। छह नंबर पे देखने को मिलेगा आपको भारत की मृदा। सात पे देखने को मिलेगा आपको भारत की खनिज संपदा। आठ में देखने को मिलेगा आपको, इधर दिख देता हूं, आठ में देखने को मिलेगा आपको भारत में वन। नौ में देखने को मिलेगा आपको भारत का मरुस्थलीकरण। ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे किसके अंदर, ये पढ़ेंगे हम भौतिक भूगोल में। हम किसकी चर्चा करेंगे, भारत की चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसकी, हम करेंगे भौतिक भूगोल में राजस्थान की। क्यों हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, आपने आज तक, मैंने भी देखा है और आपने भी पढ़ा है कि आप जो ज्योग्राफी स्टार्ट करते हो तो आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हो, और हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उस टॉपिक के माध्यम से हम कंप्लीट ज्योग्राफी को इस प्रकार से कवर कर लेंगे ताकि हमें कोई भी ऐसा टॉपिक को समझने में किसी प्रकार की विपदा नहीं आएगी। तो कहने का अर्थ कि हम ज्योग्राफी में पहले मानव भूगोल में हम कौन सी भूगोल पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल। तो कहने का अर्थ आपने पहले भारत के टॉपिक्स देखे भौतिक भूगोल के अंदर, विश्व के देखे, अब चर्चा करेंगे किसकी, राजस्थान की। चलो राजस्थान के हम टॉपिक्स देखते हैं। ये मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट दे लो इसका पूरे का, ठीक। आगे चलते हैं। राजस्थान के अंदर चर्चा करें भौतिक भूगोल में तो कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो सबसे पहले वही बात क्या जो हमने भारत के अंदर पढ़ी थी, क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की भौतिक
इस तरह। दूसरे नंबर पर देखेंगे वही सेम की सेम सिस्टम, क्या देखेंगे, राजस्थान का या राजस्थान की नदीय अपवाह तंत्र। 3 पर देखेंगे वही सेम सिस्टम, क्या देखेंगे, यहां पर हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे राजस्थान का वन्य प्रदेश, राजस्थान का वन प्रदेश। इसके बारे में चर्चा करेंगे वही सेम सिस्टम, जैसे आपने भारत की जलवायु देखी है तो यहां पर आपको राजस्थान की जलवायु भी देखनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखना, जलवायु के अंदर स्पष्ट है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ कोपेनहेगन को लेके पूछे जाते हैं, न कि थॉर्नबर्ग के पूछे जाते हैं। आप जलवायु पढ़े तो सिर्फ जलवायु वर्गीय में किसका पढ़ोगे, कोपेनहेगन का पढ़ोगे। तो कहने का अर्थ यहां पर हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु, और ये जलवायु वर्गीकरण किसका पढ़ेंगे आप, कोपेनहेगन का, कोपेनहेगन। इसका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेनहेगन। इसके बाद में 5 नंबर पे हम चर्चा करेंगे वही सेम जो आपने भारत की देखी थी, क्या देखी थी, भारत के मानसून की प्रक्रिया। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया। इसके बाद में वही सेम सिस्टम आप क्या देखोगे, यहां पर भारत की मृदा संरक्षण देखा था तो यहां पर किसके देखोगे, राजस्थान की मृदा संरक्षण, राजस्थान की मृदा संरक्षण। 8 नंबर वही 7 नंबर वही सिस्टम, क्या देखोगे, यहां पर भारत की क्या खनिज संपदा देखी थी तो यहां पर किसके देखोगे, राजस्थान की खनिज संपदा। ऊपर लिखता जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ताकि मैं ऊपर दोबारा मिटा के दोबारा लिख लेता। ठीक, इतना 8 नंबर वही सिस्टम, क्या देखोगे, 7 पर राजस्थान की खनिज संपदा देख ली, 8 नंबर पर देखोगे राजस्थान में मरुस्थलीकरण। 9 नंबर पे देखोगे तो आप देखोगे राजस्थान की पशु संपदा। ये टॉपिक्स जो सामान्य तौर पर हम किसके करेंगे, भौतिक भूगोल में राजस्थान के पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे भारत के अंदर भौतिक भूगोल, ये पढ़ेंगे विश्व के अंदर भौतिक भूगोल। ये इसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक जो छूट चुका है उसकी चर्चा आप कमेंट के अंदर बता देना, क्योंकि हम उसकी चर्चा भी कर लेंगे, कि ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसा टॉपिक जो यहाँ पर लिखा नहीं गया हो और ऐसा ना कि हम करवाएंगे ना, हम करवाएंगे। आप कमेंट के अंदर बता दिए कि सर वो टॉपिक भी आपने नहीं लिखा, तो मैं उस टॉपिक के अंदर भी क्या आगे कंटिन्यू चर्चा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं हम मानव भूगोल की। ठीक है, भौतिक भूगोल के बाद हम चर्चा करते हैं हम मानव। कोई सेम प्रक्रिया कि हम जैसे हमने भौतिक भूगोल भी किसकी, विश्व की, भारत की और राजस्थान तीनों की पढ़ी थी, तो यहां पर भी ध्यान रखना मानव भूगोल भी हम तीनों की ही पढ़ेंगे। किसकी, किसका मानव भूगोल, विश्व का, भारत का और राजस्थान। समझ गए होंगे भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल किसे कहते हैं। भौतिक भूगोल के अंदर प्रकृति की समस्त क्रियाकलाप पढ़ेंगे, मानव भूगोल के अंदर हम सिर्फ मानव के क्रियाकलाप ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो मानव भूगोल के अंदर विश्व के अंदर से हमसे कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करेंगे महाद्वीपों की। जितने महाद्वीपीय प्रदेश है उन सब की हम चर्चा करेंगे और वो करेंगे हम मानव भूगोल के, क्योंकि भौतिक भूगोल की चर्चा वहां कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर हम चर्चा करेंगे विश्व की जनसंख्या। तीसरे नंबर पर चर्चा करेंगे हम, वो करेंगे विश्व की कृषि।
चौथे नंबर पर चर्चा करेंगे विश्व की जनजातियां। ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के अंदर किसके, विश्व के। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत के अंदर मानव भूगोल के कौन से टॉपिक। तो पहले हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल के अंदर भारत की, वो करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। कौन सी स्थिति हम पढ़ेंगे, यहां पर अक्षांशीय स्थिति हम पढ़ेंगे, यहां पर देशांतरीय स्थिति। उसके बाद में हम भारत का हम क्या पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पर चर्चा आती है, वो आती है भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद में हम तीसरे नंबर पर चर्चा करेंगे, वो करेंगे इसकी भारत में 2000 जनसंख्या 2011 की। यहां पर हम जनसंख्या पढ़ेंगे, न कि हम जनगणना पढ़ेंगे। ध्यान रखना, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर 2011 की जनगणना नहीं करवाई। नहीं, हम जनगणना नहीं पढ़ते। जनगणना और जनसंख्या में बहुत ज्यादा अंतर। ध्यान रखना, वो अंतर क्या है जब आपको जनसंख्या पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। 2011 की जनसंख्या, ध्यान रखना, विश्व की जनसंख्या पर पढ़ेंगे, ध्यान रखना, वो भी 2011 की पढ़ेंगे। यहाँ पर 2011 के बाद 2001 की थोड़ा बीच में चर्चा करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए। यहाँ पर हम केवल और केवल पढ़ेंगे, वो किसकी पढ़ेंगे, 2011 की। उसके बाद में चर्चा करूं तो आपको तीसरे चारों पर चर्चा मिलेगी, वो मिलेगी भारत में परिवहन। परिवहन के बाद में परिवहन के अंदर हम तीनों पढ़ेंगे। हम स्थल परिवहन पढ़ेंगे, हम जल परिवहन पढ़ेंगे और हम वायु परिवहन भी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, पांचों नंबर पर चर्चा करो तो आप पढ़ेंगे भारत में उद्योग। उद्योग के बाद में चर्चा करेंगे, वो करेंगे हम भारत में जल एवं विद्युत परियोजना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे भारत में कृषि प्रदेश एवं प्रमुख फसलें। इसके बाद में अगर देखा जाए तो हम पढ़ेंगे भारत में प्रमुख दर, जो कृत्रिम दर है। उसके बारे में बात करें, मैं यहां पर लिखता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको आगे वाले टॉपिक से उधर लिख देता हूं। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा की जाए तो हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां। जनजातियों के बाद में चर्चा करूं, हम पढ़ेंगे भारत में प्रमुख खाने। खनिज अलग होता है, खाने अलग। खनिज संपदा हम भौतिक के अंदर पढ़ेंगे, खाने किसने बनाई, मानव ने बनाई। बल्कि खनिज संपदा पीछे नीचे जो भूमि के गर्भ के अंदर जो खनिज बन पड़े वो मानव ने नहीं बनाए, वो किसने बनाए, प्रकृति ने बनाए। तो खनिज संपदा हम किसके अंदर पढ़ेंगे, भौतिक के अंदर पढ़ेंगे, बल्कि खाने हम किसके अंदर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। ये चर्चा हम करेंगे किसके अंदर, मानव भूगोल के अंदर, भारत की। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो छूट चुका है उस टॉपिक को भी हम क्या करेंगे, आप कमेंट में बता देना ताकि हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान मानव भूगोल की।
राजस्थान मानव भूगोल के अंदर भी आपको लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, मैं इसी के अंदर समझा देता हूँ सारे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे सेम के सेम। इधर ध्यान देना, जैसे आपको दिख रहा है इधर कि यहाँ पर भारत की स्थिति विस्तार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की स्थिति विस्तार। उसी प्रकार से हम क्या, यहाँ पर भारत का सामान्य परिचय दे रखा है, उधर भी हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का सामान्य परिचय। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है भारत में 2011 की जनसंख्या, तो उस समय क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की 2011 की जनसंख्या। यहाँ पर भारत का परिवहन दे रखा है, तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का परिवहन। यहाँ पर भारत का उद्योग परिदृश्य दे रखा है, तो वहां पर हम किसका पढ़ेंगे, राजस्थान का उद्योग परिदृश्य। नीचे दे रखा है भारत में जल एवं विद्युत परियोजनाएं, तो उधर हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की जल एवं विद्युत परियोजनाएं। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है भारत का कृषि प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, तो उधर हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की कृषि एवं प्रमुख फसलें। यहाँ पर दे रखा है भारत के प्रमुख दर्रे, राजस्थान के अंदर भी दर्रे, बल्कि वो राजस्थान के हम दर्रों का कोई स्पेशल टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान के दर्रे हम भौतिक प्रदेश के अंदर पढ़ चुके होंगे। उस सामान्य तो थोड़े वो दर्रे वो हम उसके अंदर कवर कर लेंगे, बल्कि अलग एक टॉपिक नहीं बनाएंगे। उसके बाद में भारत की प्रमुख जनजातियां, हाँ हम ये भारत की प्रमुख जनजाति इसको हम भौतिक के अंदर पढ़ेंगे, बल्कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां और राजस्थान के हम कल्चर के अंदर पढ़ेंगे, बल्कि इसको हम ज्योग्राफी के अंदर अलग से नहीं लेंगे। आपको जो कल्चर के जो अध्यापक आएंगे वो आपको अलग से क्या कवर करा देंगे। उसके बाद में दिखाई दे रहा है आपको राजस्थान के में प्रमुख खाने, तो ध्यान रखना यहाँ भारत की इधर की वहां पर राजस्थान की प्रमुख खाने पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समस्त ज्योग्राफी का जो पाठ्यक्रम है वो मैंने आपको इस मानव और भौतिक भूगोल दोनों के यहाँ पर बोर्ड पर दर्ज किए। ये समस्त टॉपिक इसी प्रकार से हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। आप हमें लाइक करते हुए कमेंट के माध्यम से ये बात बताएंगे कि सर हमें पहला कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, जिसके माध्यम से हमें पूरी ज्योग्राफी क्रम कंटिन्यूस समझ में आ जाए। इसके लिए आप कमेंट करते रहें और हमें बताते रहें कि सर आप पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।